वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि है क्लास 9th का थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, आपने इससे पहले भी ग्राफ के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसमें एक्स एक्सिस आती है, वाई एक्सिस आती है। तो जो हमें एक्स एंड वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है, अगर वो पता चल जाए कि एक्स से कितना डिस्टेंस है, वाई से कितना डिस्टेंस है, तो हमें तीसरा पॉइंट अपने बड़े आराम से हमें पता चल जाता था। तो यहाँ पर जो बताने की कोशिश की गई है क्या कि आपके पास अगर जब तक आपके पास दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, दो चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आप तीसरी चीज़ पर, तीसरे डेस्टिनेशन पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए पहले आपको मुझे एग्जाम्पल्स देने होंगे, जिससे आपका दिल और दिमाग बने कि हाँ, कि अगर कोई तीसरा चीज़ आपको पाना है तो पहले दो चीज़ों का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसमें मैंने क्या क्या बताया, इसको पहले आपको बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक सड़क जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये है मेन रोड। और यहाँ पे मैंने 8 स्ट्रीट बताई हुई है, जिसमें 5-5 हाउस घर मैंने बनाए हुए हैं। क्लियर है। लेकिन जब आप कभी भी शहरों में जाते हैं तो मेन रोड तो होती है, उसके अगल बगल स्ट्रीट होती है, और हाउस क्या होता है, इधर भी मतलब सड़क के स्ट्रीट के दोनों तरफ होती है। और 5 ही घर तो होते नहीं है, कम से कम 80-90 100-150 बहुत से हाउस होते हैं। तो इसमें ये बताने का मेरा मतलब है कि जब कभी भी आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना हो या अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना हो, तो अगर मैं आपसे सिर्फ कह दूं आपको जाना है स्ट्रीट नंबर 7 पर, आपका फ्रेंड रहता है, तो क्या आप जा पाएंगे? अगर यहाँ पे आप गए, आपने कहा कि स्ट्रीट नंबर 7 पे आ गया, अब आपको हाउस नंबर पता नहीं है, तो कैसे आप तुरंत डायरेक्ट पहुंच पाएंगे? 80 घर है, 90 घर है, 150 घर है, तो कैसे आप पता लगाएंगे? हर एक घर पे जाएंगे, हेलो क्या मेरा दोस्त यहीं पे है, हेलो क्या मेरे दोस्त का घर यही है, ऐसे पता करेंगे? दिमाग खराब हो जाएगा, कहोगे जिंदगी में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हमें स्ट्रीट नंबर भी चाहिए और हाउस नंबर चाहिए, मतलब दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तभी हम अपने असली डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। एक तो हो गया स्ट्रीट 7, क्लियर है, और दूसरा हो गया हाउस नंबर। मैंने कहा हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर 7 है, हाउस नंबर 4 है, तो आप बड़े आराम से अपने दोस्त के घर पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है। अब आपको जाना हो अपने मामा के यहाँ, मैंने आपसे बता दिया कि मेन रोड ये है, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो स्ट्रीट नंबर 2 पे जाएंगे। तो आप स्ट्रीट नंबर 2 पे गए, उसके बाद आपको पता ही नहीं कौन सा घर है, तो हर एक घर पे कहेंगे मामा मामा ये कौन सा घर है, आपका घर है, इधर उधर टेंशन में दिमाग खराब होगा आपका। तो आपको स्ट्रीट नंबर भी पता होना चाहिए, और मैंने कहा कि स्ट्रीट नंबर 2 है और हाउस नंबर 5 है, तो आप बड़े आराम से खेलते कूदते पहुंच जाएंगे अपने मामा के घर। तो मैंने कहा कि स्ट्रीट नंबर 2 पे जाना, हाउस नंबर 5 है, तो इसको मैंने पॉइंट एच से बता दिया है। तो यहाँ से ये हमें पता चला कि जब कभी भी हमें दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर पता चल गई, तो तीसरे डेस्टिनेशन पे अपने हम बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने ये एग्जाम्पल्स, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल है, तो पहले हम सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि हमने मान लिया एक क्या है, पेपर है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, निशान लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट कहाँ पर है, इस समझ लीजिए एक पेज है, तो इस पेज पर ये पॉइंट कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये ऊपर से थोड़ा नीचे है, लेकिन नीचे से थोड़ा ऊपर ज़्यादा है। कहेंगे कि लेफ्ट साइड से कम है, राइट साइड से ज़्यादा है। तो क्या एग्जैक्ट पॉइंट पता चल रहा है कि पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे है? अगर मैं इसी को कह दूं कि लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर है और बॉटम से 5 सेंटीमीटर अप है, ऊपर है, तो आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट मिलेगा। अब कभी भी आप किधर से भी आए, आपको यही वाला पॉइंट मिलेगा, चाहे आप ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले आपको लेफ्ट से जाना, तो लेफ्ट तो ये होगा नहीं, ये भी लेफ्ट नहीं होगा, ये भी लेफ्ट नहीं, लेफ्ट यही होगा। 2 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, अगर आप इसको मान लें तो भी गलत हो जाएगा। तो जो एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे परमानेंटली हो गया ये पॉइंट, जब इस तरह से मैंने बता दिया कि लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर और बॉटम से 5 सेंटीमीटर अप में है, तो एकदम कंठस्थ हो गया, एकदम पक्का हो गया कि यही पॉइंट है, यहीं पे रहेगा। समझ गए? ऐसे कोई ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है। अब थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे समझ लो 30 क्या है स्टूडेंट हैं एक क्लास में। अब सीटिंग अरेंजमेंट करना है, मैंने कहा आपको बैठना है फोर्थ कॉलम थर्ड रो में, फोर्थ कॉलम थर्ड रो में।
ठीक है। तो आप यहाँ से पहले चेक करेंगे, ये कॉलम्स है तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथे कॉलम पे आप पहुंचे। अब आपको कहाँ है, थर्ड रो, तो यहाँ पे रो पे गए तो ये और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही वाला आपकी सीट होगी। तो इस तरह से जब तक आपको आपकी सीट क्या है, थर्ड डेस्टिनेशन, लेकिन कॉलम और रो क्या है, ये फर्स्ट, ये समझ लो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सेकंड इन्फॉर्मेशन, आप थर्ड इन्फॉर्मेशन पे आप आराम से पहुंच गए। तो यहाँ से आपका जो दिल और दिमाग जो बना, सोचने की जो क्षमता हुई, इससे ये पता चला कि हमें कोई तीसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या तीसरी चीज पाने के लिए, तीसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए, वो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है। अब कार्टेशियन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, नंबर लाइन पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने नंबर लाइन पढ़ा था। तो ये नंबर लाइन क्या होता है, जीरो को हम ओरिजिन मानते हैं और इसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होता है, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। क्लियर है। और हर दो नंबर्स के बीच में जो गैपिंग होती है वो 1 यूनिट डिस्टेंस की होती है। अब 1 यूनिट क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 मीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जो गैपिंग है वो आप 1-1 मीटर की गैपिंग कर सकते हैं, 2-2 मीटर की, या सेंटीमीटर की कर सकते हैं, किलोमीटर की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो जनरली जो हमारा स्केल होता है वो सेंटीमीटर की गैपिंग होता है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है। क्लियर है ना। और इधर क्या होता है, ये लगता है इंच, हाँ ये इंच है, इंच में ये गैपिंग है। तो यहीं पे हमारे स्केल में ही दो क्या आ गए, यूनिट्स आ गए, 1 सेंटीमीटर है, 1 इंच है। समझ गए। तो इसलिए यूनिट लिखा जाता है कि जो आपकी मर्जी हो वो यूनिट आप चुन लें। तो हमारा क्या होता है, नंबर लाइन जीरो को हम ओरिजिन मानते हैं, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। तो हमारे एक भाई साहब मैथमेटिशियन आए, रेने डिस्कार्ट्स। क्लियर है। इन्होंने क्या किया, ये बीमार बैठे थे तो इन्होंने सोचा कि कोई भी नंबर को, मतलब कोई एक पॉइंट पर प्लेन को बताने के लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा कि इसी नंबर लाइन को हम इस तरह से इंटरसेक्ट कराए परपेंडिकुलरली कि इस तरह से ये हो जाए। तो एक नंबर लाइन ये हो गया, एक नंबर लाइन ये हो गया। तो बहुत सी तरीके से आप परपेंडिकुलरली दो लाइन को इंटरसेक्ट करा सकते हैं, दो नंबर लाइन को आप इंटरसेक्ट करा सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी यही होता है। ठीक है, तब हम फिर से आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि रेने डिस्कार्टे ने बताया था, उसको और एलिबोरेट करते हैं और थोड़ा सा बढ़िया से हम बताते हैं। उन्होंने क्या किया, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल में लिया, एक नंबर लाइन इन्होंने वर्टिकली लिया। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल जो लिया उसको इन्होंने नाम दिया एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक तरफ इन्होंने एक्स लिखा, जैसे अगर कोई नंबर लाइन होती थी तो उसको हमने ए और बी का नाम देते थे कि नहीं। जैसे हमारे पास कोई नंबर लाइन होती थी तो उसको हम ए एंड बी का नाम देते थे, तो वही इन्होंने एक का नाम एक्स और एक दूसरे का एक्स एक्सिस कर दिया है। और जो वर्टिकली जो लाइन है इसको वाई वाई एंड वाई डैश नाम दे दिया, इसको एक्स एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश कर दिया। तो एक नंबर लाइन उन्होंने हॉरिजॉन्टल लिया, एक लाइन वर्टिकली लिया, और ओरिजिन तो जीरो ही था, दोनों का जीरो था। अब जब इन दोनों का परपेंडिकुलर आप मिक्स करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा वो, और इनका जो क्या कहते हैं पॉइंट बनेगा वो 0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी जीरो है, वाई एक्सिस का भी जीरो है, तो ये होता है 0,0। जब ये हमारा बन गया तो आप जानते हैं इसके इधर पॉजिटिव होता, अगर लंबा लाइन है तो इसके इधर पॉजिटिव होता, लेकिन ये एक्स एक्सिस है तो इसको हमने क्या कह दिया कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इधर क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पर जब वर्टिकली वाई एक्सिस है तो इसके ऊपर को इन्होंने क्या कह दिया, पॉजिटिव नंबर है तो इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे क्या है निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, इतना तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। और ये बीच वाला क्या है, ये ओरिजिन है। क्लियर है। इसके बाद ये 4 टुकड़ों में बट गया है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरह से चलता है, क्लॉकवाइज इस तरह से चलता है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, गिनना है। इसको इन्होंने कह दिया कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर। समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 टुकड़े में बटा, तो हर एक टुकड़े का क्या क्या नाम है, इसका नाम है क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसका क्वाड्रेंट सेकंड, इसका क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। क्लियर। अब अगर सिंपल सा प्लेन होता, कुछ ना बना होता, तो उसको हम कहते हैं प्लेन। जब ये सब पूरा बन गया, एक्स एंड वाई एक्सिस को जब हमने ड्रॉ कर दिया, बढ़िया से बना लिया, तो इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन, या आप कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं, या आप एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं। तो ज्यादा फेमस एक्स वाई प्लेन ही है।
उसके पास जो अगर एक ही एक्सिस होती, जैसे एक्स एंड एक्स डैश होता, तो इसको एक्सिस कहते हैं, AXIS एक्सिस कहते हैं। लेकिन जब दो एक्सिस हो जाती है तो उसको एक्सेस कहते हैं, और इन दोनों एक्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ ये एक्सिस है, हमने कह दिया एक्सिस, तब भी आप समझ जाएं कि एक से ज्यादा एक्सिस, और एक्सिस को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। जब एक से ज्यादा हो तो उसको एक्सेस भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हैं। समझ गए। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि हमें जब दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई का दिया हो तो कैसे पता चलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो ये वाला बात हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सिंपल से, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे हमें पता लगाना होगा, कभी भी एग्जाम में या कहीं पे भी हमें दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई एक्सिस का दिया हो तो हमें तुरंत जल्दी से पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में। क्लियर है। तो फर्स्ट में होगा तो ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में होगा। अगर आपके पास आपको दिया हो कि 3,5, तो ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, तो इसमें आप तुरंत पता चल जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको कहीं पे दिया है -3 एंड 5, आप तुरंत पहुंच जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा है और यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, तो इसका रीजन ये है, जब कभी भी लिखा जाता है तो एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस को बाद में लिखा जाता है। समझ गए। तो यहाँ पे एक्स क्या है, निगेटिव में है, इसलिए एक्स निगेटिव में होगा। यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, पॉजिटिव में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लिया है। तो जो पहला होगा वो एक्स का बताएगा, दूसरा क्या होगा, वाई का बताएगा। तो आप अपने तीसरे पॉइंट पे आराम से पहुंच जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद थर्ड वाले में क्या है, दोनों निगेटिव होगा। जैसे आपके पास -5 और -3 है, तो ऐसे तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। क्लियर है। अगर फोर्थ में आप आए तो यहाँ पे प्लस और माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पहले बार जो दो पॉइंट्स होते हैं तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या एक्स एक्सिस वाला लिखा जाता है और सेकंड पे वाई एक्सिस का। तो फर्स्ट वाले में हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव में, तो उसको पॉजिटिव मैंने किया, और वाई क्या है, निगेटिव में है। तो आपके पास जैसे कोई होगा 6, -5 है, तो इससे आप पता चल जाएगा कि फोर्थ क्या है, क्वाड्रेंट में है। क्लियर है। इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। क्लियर है। जो एक्स एक्सिस है, इसको ही एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा कहते हैं। तो ये बहुत से, जैसे एग्जाम में आएगा तो यही सब करके ससुरे लोग आपका दिमाग खराब करते हैं कि आप एग्जाम में सही से नंबर ना ले पाएं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप कहेंगे मैंने तो एक्स एक्सिस सिर्फ पढ़ा था और ये ससुरा एब्सिसा कौन सा चीज़ है, तो आपको वही गलती हो जाती है। समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। या तो कोई कहे एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट कहे तब भी समझ जाना एक्स एक्सिस की बात कर रही है, एब्सिसा कहे तब भी समझ जाना एक्स एक्सिस कह रहा है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस की बात, वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। समझ गए। तो ये मैं बताना जरूरी था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जब पॉइंट्स दिया हो तो कैसे उसको बताया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या करना है, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि आपको पॉइंट को प्लॉट करिए, मतलब पॉइंट को बताइए कार्टेशियन प्लेन पर, कब, जब आपको कोऑर्डिनेट्स आर गिवन हो, मतलब कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हो। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको जब दी हो तो उसको आपको एक प्लेन में प्लॉट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। लोकेट द पॉइंट्स 5,0, 0,5, 2,5, ये सब हमारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है। अब हमें पॉइंट्स को लोकेट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस बना लिया है। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें हमें इन सारे कोऑर्डिनेट्स को जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा पॉइंट्स आराम से प्लॉट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला है 5,0। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, कि सेकंड में है, कि थर्ड में। इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किस कोऑर्डिनेट में, तब ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है। नहीं तो अपने आप से ये दिमाग में आ जाता है फर्स्ट वाला क्या बताता है, एक्स, और सेकंड वाला वाई बताता है। तो ये है 5, ये क्या होता है, एक्स होता है, ये वाई, बस हमको बताना होता है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में। क्लियर है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो एक्स पर हमें कहाँ जाना है,
+5। तो यहाँ पे 0 0 दोनों होता है, यहाँ से हम आगे बढ़े क्योंकि x ये है और x इधर है। अब +5 हमें जाना, तो इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो इधर हम गए 5 पर, यहाँ पे हम पहुँचे बड़े आराम से, यहाँ पे हम पहुँचे 5। अब y पे क्या है, 0 है, तो y पे 0 है, इसका मतलब यहीं पे रुके रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इधर जाएंगे तो ये आगे हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर हम बढ़ें तो -y एक्सिस में हमारा नंबर जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा। लेकिन हमें ये क्या कह रहा है कि 0 आपको लेना है y एक्सिस पर। तो 0 कहाँ पे, यहीं पे तो होगा। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो इसलिए यहीं पे रुकेंगे। और एक बात आप याद रखिए, x एक्सिस पर, इस x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर तो आप जा नहीं सकते, नीचे आप जा नहीं सकते, तो स्टार्ट ये कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो ये 0 यहाँ से आप जैसे यहाँ बढ़ेंगे, एक यहाँ पे आप एक लाइन खींच दे, तो यहाँ पे भी एक समझ लो y एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ 0 है, तो हर जगह ये 0 0 0 0 रहेगा। क्लियर है? x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब y एक्सिस पर, अब यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में x एक्सिस में बढ़ेंगे, इधर अगर पीछे बढ़े तो माइनस में x एक्सिस में बढ़ेंगे। लेकिन अगर यहीं पे रहेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे 5,0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5,0, ये हमने लिख दिया, फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड पे क्या है, 0,5, तो x एंड y दोनों कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होता है, ठीक है। अब x पे हम 0 पे पहुँच गए। अब हमें कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन हमें x भी दिया है, y भी दिया है, दो चीज़ दिया हुआ है। तो x पे तो 0 पे आ गया, अब हमें चौराहे पे हम आ गए, हमें पता नहीं चल रहा है इधर जाना है या इधर। तो यहाँ पे आया कि y पे 5 जाना, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे आपको 5 जाना, तो यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 0,5, x पे 0 y पे 5, क्लियरिटी से हो गया। अब यहाँ पे 2,5 है, तो पॉजिटिव में हम जाएंगे 2 और 5 हमारा यहीं पे है, तो 2,5, 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे है। तो इस तरह से हम इधर आगे बढ़े, 2 हम इधर बढ़े x एक्सिस पर, और y से हम गए 5 ये। तो इस तरह से हम बढ़ेंगे और इस तरह से आप बढ़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों जहाँ मीट करेगा वही तो पॉइंट होगा। जैसे भी ग्राफ होता तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, 2,5 हो गया। अब इसके बाद 5,2 है, तो 5 मतलब यहाँ पे हम 5 और 2 क्या है, y पे। तो ये इस तरह से मिलता, ये अपना इधर जा रहा है भाई साहब, ये अपना इधर जा रहे हैं। तो x पे हम चले 5 और y पर क्या चले हम 2, तो ये हो गया हमारा 5,2। क्लियर है? अब ये दोनों बताने के ही मतलब देखो, 2,5 और 5,2, तो कभी भी इस तरह से ये इसीलिए दिया गया है एग्जाम्पल्स कि 2,5 और 5,2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका पॉइंट जब 2,5 लेंगे तो यहाँ पे आएगा, कहीं पे भी मतलब बहुत दूर आएगा, और 5,2 यहाँ पे आ रहा है। तो कभी भी ये ना समझना 2,5 और 5,2 सेम है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा आता है -3,5। -3 कहाँ पे, यहाँ पे है, और 5 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से x पे हम गए -3 पे और y पे 5, तो ये दोनों जहाँ पर मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए? ये बात आपको समझनी होगी। अब यहाँ पे -3 -5 है, तो -3 यहाँ पे और -5 यहाँ पे, तो ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा, ठीक है। x एक्सिस पे ये इधर से बढ़ेगा और ये वाला y एक्सिस पे इधर से, दोनों जहाँ मीट करेंगे समझ लो ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3, -5। क्लियर हो गया? अब 5,3 है, x एक्सिस पे हम 5 पे गए और y एक्सिस पर -3 पे गए, तो ये हमारा x एक्सिस की तरफ इधर बढ़ा और ये 5 इधर, तो यहाँ पे लगभग ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कितना है, 5, -3, ठीक। x एक्सिस पर 5 और x एक्सिस पे 5 गए और y एक्सिस पर -3, दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा मिल गया। अब लास्ट क्या है, 6,1, तो x एक्सिस पे हमें चलना है 6, यहाँ पे हम आ गए। अब 1 चलना है ऊपर, तो यहाँ पे आ गए ऊपर, ये हो गया हमारा 6,1, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ, थोड़ा सा और सही से बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 5, -3 है, तो इधर से आप जब बढ़े, 3 से आप बढ़े कि 5 की तरफ जाना, और 5 वाले बढ़ा कि हमें -3 की तरफ जाना है।
तो ये अपना इधर से वाई एक्सिस की तरफ बढ़ा, ये अपना किस तरफ बढ़ा, एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे एक मैचिंग पॉइंट आया, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट आया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये 5, -3 है। जब मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था कि अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का है, 30 स्टूडेंट है, तो किस तरह से हमने कॉलम और रो का किया था, तो इंटरसेक्ट जहाँ पे किया था वही पॉइंट होता है ना। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि अगर यहाँ पे 5, 3 है तो यहाँ से हम गए 5, ठीक है, एक्स एक्सिस पे गए 5 और यहाँ पे आए 3। तो एक्स एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ से अपना वाई की जो क्या कहते हैं, वाई की डिस्टेंस होगी उसको हम लेंगे, उसके बाद अपना काम कर देंगे। परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे 5, 2 है तो एक्स पे हम गए 5, अब यहाँ से परपेंडिकुलर 2 इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे, 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू मार देंगे। अब यहाँ पे -3, 5 है तो यहाँ से हमने देखेंगे एक्स -3 पे है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे कि 5 यहाँ से, तो जानते हैं इसकी जो क्या कहते हैं डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ से हम गए -3 पे और इसका डिस्टेंस 5 है, तो इसके परपेंडिकुलर में हम गए यहाँ पर, और यहाँ से जो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस आ रही है वहाँ पे हमने अपना पॉइंट कर दिया, जो हमें प्लॉट चाहिए था पॉइंट अपना प्लॉट कर दिया। ये -3, 5 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, समझते हैं और अपना काम करते हैं। तो आई होप आपको मैंने सारे पॉइंट्स डिटेल्स में बता दिए हैं। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, और कार्टेशियन सिस्टम हमने पढ़ा है। इसमें क्या क्या सब कुछ था उसको मैंने बताया है, किस तरह से हमारे साइंटिस्ट भाई आए थे और वो सब काम अपना करके गए हैं, वो भी बड़े आराम से, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। और लास्ट वाला था हमारा प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो आप कहेंगे लेकिन सर आपने 2 चीज़ नहीं बताया, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन सिस्टम। तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम क्या है? कार्टेशियन सिस्टम यही है जो रेन डिस्कार्ट्स मैथमेटिशियन ने बताया। ये पूरा सिस्टम जो है कि आपको एक क्या लेना होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस लेना होगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट तो आप जानते हो, किसी भी एक पॉइंट को प्लॉटिंग करने का नाम, कार्टेशियन प्लेन में किसी एक पॉइंट को प्लॉट करने का जो सिस्टम है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। समझ गए ना? इसकी आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख लीजिए भाई साहब, क्योंकि मैं डेफिनेशन पे ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, जो बताता हूँ वो समझ में आए वो वाला। तो कार्टेशियन सिस्टम यही है कि अ सिस्टम इन विच द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो वही वाला है ना, क्या कि कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को बताने के तरीके को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, चाहे कार्टेशियन प्लेन कहो या XY प्लेन कहो, समझ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी हमें जो इनिशियल स्टेज है हमारा क्लास 9th में, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बताया, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या है, छोटा सा बताया। जैसे एक बहुत बड़ा घर है, उसमें एक कमरा है, तो उसको इन्होंने कहा है कि कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। और कमरा तो बहुत बड़ा, जैसे एक पूरा कंट्री है तो उसमें एक स्टेट को क्या कहा है, कार्टेशियन सिस्टम कहा है, ठीक है। एक स्टेट को कार्टेशियन सिस्टम का, पूरा देश क्या है, वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या पूरा घर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से एक कमरा है कार्टेशियन सिस्टम है। बस ये आप समझिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी छोटे छोटे 2 हमने डिफिनेशन लिख दी है कि स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, या आप कह सकते हैं अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट शो एन एग्जैक्ट पोजीशन। क्लियर है, यही सब कहते हैं। अब इसका यूज़ करके आपको डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। जैसे ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, अभी आगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये आपको पता लगाना होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है। क्लास 9th में भी आपने एरिया निकालने का मेथड पढ़ा होगा ना, ग्राफ से मोशन का पढ़ा होगा ना, तो उसमें भी यूज़ आता है। और हायर क्लास में जाएंगे या यहाँ पर स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो तो उसका एरिया निकालने के लिए भी काम में आता है। अब यहाँ पे एक लास्ट में ये कह रहा है कि फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें या तो डिस्टेंस आप निकालिए या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब भी निकालने के काम आता है। किसी पॉइंट का कोई एग्जैक्ट पॉइंट है उसको बताने के लिए भी यूज होता है। तो यही सब था, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में बताया है। तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।